यहां हम ले रहे एक्सरसाइज 3.1 का सेकेंड क्वेश्चन। और सेकेंड क्वेश्चन करें उसके पहले हमें कुछ जरूरी जानकारी होनी चाहिए, उस सवाल को अपन इजी में कर पाएंगे। तो देखिए जरूरी जानकारी में क्या है, मैंने यहाँ दो इक्वेशन लिखे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दोनों ही हमारे एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है, एक सरल रेखा के समीकरण है। जब कभी x की पावर 1 y की पावर 1 और फिर यहाँ एक कांस्टेंट टर्म हो यानी कि कोई संख्या हो बिना x y वाला पद, तो ये हमेशा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को, एक सरल रेखा को बताता है, ध्यान रखना। तो ये दोनों में देखो आप पावर 1 1 है और यह बिना एक्स वाला पद है, तो ये दोनों ही क्या है, एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है, सरल रेखाओं के समीकरण है। एक सरल रेखा ये, दूसरी सरल रेखा ये, यानी ये दो लाइंस के इक्वेशन है। अब इसमें तो हमारे पास तीन कंडीशन बनती है। कितनी? तीन कंडीशन। तो इन लाइन के लिए सबसे पहले मैंने बोल दिया कि ये दोनों ही लाइन है, मैं इनको इस तरीके से लिख देता हूं, लाइन L1 और लाइन L2। अब आपको तीन चीजें क्या ध्यान रखनी है सवाल करने से पहले। क्वेश्चन कैसे करोगे जब तक ये चीजें जानकारी में नहीं होगी। तो पहले देखिए कि एक पहली जो कंडीशन बनती है, मैंने कहा था कि लाइन L1 और L2 दोनों ही लाइन है। तो ये लाइनें, सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा कि ये लाइंस एक दूसरे को काट सकती है। दूसरी कंडीशन में ये लाइन दोनों ही पैरेलल हो सकती है, जिसको अपन कहते हैं समांतर हो सकती है। और तीसरी जो कंडीशन आती है उसमें ये दोनों लाइन इस तरीके से, एक लाइन एक ऐसे होगी और दूसरी लाइन इसी के ऊपर होगी, ठीक है। तो इसको तो कहते हैं, पहली कंडीशन तो क्या कहलाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। यहां दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों लाइंस समांतर है, ठीक है। और तीसरी जो लाइन है वो इस तरीके से एक के ऊपर एक लाइन है, तो इसको कहते हैं संपत्ति होना। ये प्रतिच्छेद होना, समांतर होना और ये संपत्ति होना, एक के ऊपर एक आना, कोइंसाइड करना। तो इन तीनों के लिए हमें कंडीशन क्या ध्यान रखनी है, जब ये कंडीशन आए तो इसके लिए ये x का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट, यानी a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, a अपॉन a, b अपॉन b, c अपॉन c, 1 2 1 2 1 2। और तीसरे कंडीशन में a अपॉन a, b अपॉन b और ये c अपॉन c, 1 2 1 2 और 1 2। अब मैंने इसके बीच में कुछ छोड़ रखा है, ठीक है। कंडीशन कैसे पता चलेगी, जब ये इंटरसेक्ट करती है तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दोनों ही इक्वल नहीं होने चाहिए। ये इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कंडीशन जो है इक्वल नहीं होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ये रेखाएं एक दूसरे को काटेगी और जहां ये काटती है, एक बिंदु पर जहां मिल रही है, वहां पर केवल एक और एक, केवल एक इसका सॉल्यूशन होगा, एक हल होगा। यानी पहली कंडीशन में केवल एक हल ही होगा दोनों रेखाओं का अगर हल करोगे तो। और वो हल कौन सा है, जहां ये मिलेगी, क्योंकि ये एक जगह मिल रही इसलिए इसका एक हल है, जिसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। फिर सेकंड कंडीशन की बात करें, दोनों ही पैरेलल है, समांतर रेखाएं हैं। तो समांतर रेखाओं की कंडीशन में, जिसको L1 और L2, ये L1 L2, ठीक है, यहां पर L1 L2 दोनों एक के ऊपर एक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब यहां पर मैं जैसे पहले इक्वल लगा दूं और यहां पर भी मैं इक्वल लगा दूं, लेकिन ये भी करेक्ट नहीं है। यहां तो ये करेक्ट कंडीशन आ गई जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। दूसरी कंडीशन में, ये वो कंडीशन है जहां पर आपके दोनों लाइंस पैरेलल है, और पैरेलल है इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि दोनों लाइन समांतर है, आगे बढ़ाओ चाहे पीछे बढ़ाओ कहीं पर भी ये नहीं मिलती। तो उस कंडीशन में ये जो है ना, बराबर चिन्ह लगा हुआ ना, इक्वल, ये इक्वल क्या बन जाएगा, नॉट इक्वल, यानी C1 अपॉन C2 इन दोनों के इक्वल नहीं होगा, जबकि ये यहाँ पर इक्वल ही लगेगा।
ये पोर्शन पूरा इक्वल आना चाहिए, ये अलग आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल, इट मींस समांतर रेखाएं। और ऐसी कंडीशन में कोई हल नहीं होगा क्योंकि ये कहीं पर भी नहीं मिल रही L1 और L2। फिर तीसरी कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर एक लाइन L1 दूसरी लाइन के एक के ऊपर एक इस तरीके से है, ऐसे एक से एक बिल्कुल सटी हुई है। और सटी हुई है इसका मतलब ये हुआ कि हमारे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 ये कंडीशन करेक्ट होगी। यानी ये कहलाएगा क्या, समपाती, कोइंसाइड्स। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में हमारे तीसरी कंडीशन क्या होगी, समपाती। अगर ये शर्त लागू होती है तो ये लाइंस L1 और L2 क्या होगी, समपाती या कोइंसाइड्स। ये तीन कंडीशन। और इस कंडीशन में अब ये वो कंडीशन है जिसमें केवल एक हल है, ये वो कंडीशन है जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि कहीं मिल ही नहीं रही, ये वो कंडीशन है जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है क्योंकि एक के ऊपर एक बिल्कुल चिपकी हुई है इस तरीके से, कोइंसाइड है, संपाती है। और संपाती होती है तो ये बहुत सारे पॉइंट्स पर मिल रही है और इस वजह से इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अनंत हल है। ये तीन कंडीशन हमें हर क्वेश्चन में देखनी पड़ेगी, तीनों में से कोई भी एक अप्लाई हो रही। अब मैं इस क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कुल 3 क्वेश्चन दे रखे और क्वेश्चन कह रहा है कि आपको A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करनी है, कंपैरिजन करना है और अब उससे पता लगाना है कि इसमें उन 3 कंडीशन में से कौन सी कंडीशन लागू हो रही है, अप्लाई हो रही है। तो हम सबसे पहले इसके अंदर वही कंडीशन देख लेते हैं। तो देखो A1/A2 यानी अपन कह सकते हैं कि हमारे पास में A1 कितना है 5 और A2 कितना है 7, C1 आपके 8 है और C2 आपके -9 है। हमने A1 B1 A2 B2 और C1 C2 निकाल लिए, यानी हमने सारी A B C की दोनों इक्वेशन से वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें ये देखना है कि A1/A2 कितना आ रहा, ये आ रहा 5/7, B1/B2 कितना आ रहा -4/6 और C1/C2 कितना आ रहा 8/9। अगर आप देखो तो ये तीनों ही जो कंडीशन है, इन कंडीशन को देखो तो हमारे क्या कंडीशन बन रही इसमें, A1/A2, B1/B2, C1/C2, क्या तीनों इक्वल है, नहीं है। देख लीजिए 5/7 तो ये 5/7 -4/6 और ये 8/9। आप देखो कि ये कोई भी इक्वल नहीं है। मैंने कहा कि ये लास्ट में कोई से भी इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी सकता, लेकिन यह एक नॉट इक्वल होना चाहिए। यहाँ नॉट इक्वल आते ही ये नॉट इक्वल हो रहा है, ये तो वैसे ही हो गया। तो उस कंडीशन में ये कौन सी कंडीशन बन रही है, ये आपके फर्स्ट वाली कंडीशन बन रही है जिसमें दोनों लाइंस क्या है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। और इट मींस इसमें कुल कितने हल होंगे, केवल और केवल इसका 1 सॉल्यूशन होगा, एक हल होगा जहां ये एक दूसरे को काट रही। जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन कराए थे और उसमें ग्राफ बताया था, उस ग्राफ में इस तरीके से वो ग्राफ जहां काट रहा था वो उस कटान बिंदु यानी कि जो प्रतिच्छेद बिंदु था, यहाँ पर जो भी कोऑर्डिनेट आए वो ही इसका सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर इसका कितना सॉल्यूशन होगा, केवल एक। सेकंड क्वेश्चन में देखिए दोनों ही लाइंस L1 और L2 9x और यहाँ पर भी प्लस है 3y + 12y = 0 और ये आपके 18x + 6y + 24। आपके पास दोनों इक्वेशन दे रखे हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ सेम वैसे चेक कीजिए आप, तो ये A1 A2 कितना है 9 18, ठीक है। ऐसे ही B1 और B2 कितना है 3 6 और C1 C2 कितना है 12 और ये 24। हमें पहले फाइंड करना है A1/A2। तो A1/A2 कितना है 9/18। अगर ये कट रहे हो, सिंप्लीफाई हो रहे हो तो कर देना। तो ये कितना हो रहा 1/2। फिर B1/B2 करो तो ये कितना 3/6। तो ये भी देखो कट के 1/2 हो गया, 3 से कट गया है।
और फिर आता है C1 अपॉन C2, तो ये आ रहा है 12 अपॉन 24। तो देखो ये भी 12 से 2 बार कट रहा, 1 और 2, तो 1/2 तीनों इक्वल आ गए, और तीनों ये इक्वल आ गए। इट मीन्स हमारे कंडीशन क्या बनी, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, तीनों इक्वल आ गए, देख लो आप, और तीनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब हमारे कौन सी कंडीशन बनी है, ये थर्ड वाली कंडीशन बनी है, जिसमें एक लाइन इस प्रकार से है और दूसरी लाइन उसके ऊपर इस प्रकार से एक के ऊपर एक कोइंसाइड है, संपाती, मैंने बताया ना, ऐसे एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर चिपकी हुई इस तरीके से। तो इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके आपके ये कहलाएगी क्या, पहली बात तो ये संपाती कहलाएगी, और इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे, एक से अधिक सॉल्यूशन होंगे, इसमें बहुत सारे हल इसके होंगे, ये ध्यान रखना। या तो यूं लिखो कि इसमें अनंत हल होंगे, या यूं लिखो कि एक से अधिक हल होंगे। ये सेकंड कंडीशन इसमें आ रही, जिसमें एक से ऊपर एक इस तरीके से है, ध्यान रखना। ऐसे ग्राफ में भी आपको जरूरत पड़ेगी जब अपन ग्राफ में और आगे क्वेश्चन करेंगे। इसी का आपके थर्ड वाला क्वेश्चन है, सेकंड का, उसमें भी आप चेक कर लीजिए। पहले A1 A2 लिख दीजिए, B1 B2 लिख दीजिए, और ये C1 C2 लिख दीजिए। तो A1 कितना आ रहा, A1 आपके आ रहा है 6 और A2 है 2। B1 B2 कितना है, ये आपके -3 -1, और C1 C2 कितना है 10 और 9, निकाल लिया। अब अपन वही कंडीशन यूज करते हैं। सबसे पहले A1 अपॉन A2 निकालें, तो कितना आ रहा 6 अपॉन 2, तो ये कितना आ गया 3। फिर हम निकालेंगे B1 अपॉन B2, तो ये कितना हो रहा, देखो B1 यानी कि -3 अपॉन -1, तो माइनस माइनस +3 आ गया। अब लेते हैं C1 अपॉन C2, तो C1 आ रहा है 10 अपॉन में 9। आप देखिए कि इसको अगर सोल्व करोगे तो ये किसी से नहीं कट रहे, 10 अपॉन 9 ही है। तो आप क्या देखोगे इसके अंदर, यहां कंडीशन बन रही है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। देख लो आप, A1 अपॉन A2 3 आ रहा, B1 अपॉन B2 भी 3 आ रहा, लेकिन C1 अपॉन C2 जो है 10 अपॉन 9 आ रहा, ये अलग आ रहा है, सेम नहीं आ रहा। और ऐसी कंडीशन में हमारे वो कौन सी कंडीशन है, एक लाइन L1 ऐसे है तो दूसरी लाइन L2 ऐसे, यानी कि लाइन L1 और L2 क्या है, पैरेलल, समांतर। ये दो खड़ी लाइन का मतलब हुआ कि ये पैरेलल है, समांतर है, ठीक है, ये समांतर बताने का सिंबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों लाइन पैरेलल है और पैरेलल है या समांतर है, तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका एक भी हल नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो कहीं मिल ही नहीं रही। मैंने क्लियर बताया कि जब दो लाइन एक जगह मिलती है तो इसका एक सॉल्यूशन होता है, अगर वो एक के ऊपर एक है तो बहुत सारे पॉइंट्स पे मिल रही है, तो आपके उसके कितने मैनी सॉल्यूशन होंगे, अनेक हल होंगे। और जब दोनों लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर, तो वो कहीं मिल ही नहीं रही, आपस में कहीं भी मीट नहीं करी, दूर दूर है दोनों, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ये आपके इसका तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड के अंदर कुल कितने 5 क्वेश्चन है, 5। और इसमें इसने क्या पूछा कि आप A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 का पता करो और उससे बताओ कि ये इक्वेशन जो है वो संगत है अथवा असंगत है, यानी कंसिस्टेंसी और अनकंसिस्टेंसी का पता लगाना है, संगत या असंगत। तो सीधी सीधी बात है, संगत कब होगा, जब हल होगा तो वो संगत है, और अगर कोई हल नहीं होगा तो वो असंगत है, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन देखिए आप, मैं सीधा सीधा पहले लिख लेता हूं, A1 अपॉन A2 कितना है 3 अपॉन 2, B1 अपॉन B2 कितना है 2 अपॉन -3, और C1 अपॉन C2 कितना है 5 अपॉन 7। अब यह एक खास बात देखिए, चेंज आ गया अब की बार ये कोई जो है AX प्लस BY प्लस C की फॉर्म में नहीं है, C को उधर शिफ्ट कर दिया है, जो C इधर था ना
वो सी उधर पक्षांतर कर दिया है, तो दोनों में पक्षांतर कर दिया है, ट्रांसपोज कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसको 5/7 लिख दिया। हाँ, अगर इनमें से एक 5 उधर कर देता, 7 इधर ही रखता, तो 7 को उधर करना पड़ता मुझे और फिर उसका माइनस लगाना पड़ता, तो फिर यहाँ माइनस आता। लेकिन दोनों ही उधर, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देख लो कि ये क्या है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें केवल और केवल कितना, 1 सॉल्यूशन है, यानी कि एक हल इसका है। ठीक है, मैंने कहा ना ऐसी कंडीशन में ये इस तरीके से इंटरसेक्ट करती, काटती है, तो केवल एक पॉइंट पे मिल रही है और इस वजह से ये एक हल देगा और एक सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये क्या हुआ, संगत हुआ। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन क्या हुए, संगत। क्या बोलेंगे इसको, कंसिस्टेंसी। इसी का सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास दोनों इक्वेशन है लाइन के, 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। हम यहाँ पर सेम वैसे ही A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकाल लेते हैं पहले। तो A1/A2 क्या आएगा, 2/4, तो ये आपके 2/4। B1/B2 क्या आएगा, ये आएगा -3/6 और C1/C2 क्या आ रहा है, 8/9। तो मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं, 2/4 का मतलब होता है 1/2, B1 ये 3 -3/6, इसका मतलब क्या होगा 1/2, लेकिन इसका मतलब तो 8/9 ही रहेगा, सॉल्व हो नहीं रहा। तो हम कह सकते हैं कि ये A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। देख लो आप, A1/A2 हाफ आ रहा, B1/B2 भी हाफ आ रहा, लेकिन C1/C2 8/9 है। तो ये फर्स्ट वाला पोर्शन जो है ये इक्वल है, लास्ट वाला इक्वल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि ये लाइंस क्या है, L1 और L2 पैरेलल है, यानी कि समांतर है। और समांतर है, पैरेलल है, इट मीन्स क्या मतलब होता, लाइन इस तरीके से है और ये दोनों लाइन कहीं पर भी मीट नहीं कर रही, कहीं पर भी नहीं मिल रही, तो इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है ना, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि कहीं मिल ही नहीं रही, तो सॉल्यूशन कैसे होगा। और इस वजह से अपन कहेंगे ये क्या होगा, ये होगा असंगत। ये है थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, और इसमें भी दो इक्वेशन दे रखे हैं, दो समीकरण दे रखे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसका पैटर्न बदल दिया है, या इसने अपोन में दे दिया है, तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी अपन इसमें एलसीएम लेकर के और इसको सही कर लेते हैं। तो इसमें लघुत्तम क्या आएगा, देखो आप, इसमें लघुत्तम आएगा 6, तो 3 का 2 का भाग 3 में गया, 3 बार गया, तो ये हो जाएगा कितना 9x, और इससे कर लो तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपके 10y = 7। तो इससे आपके ये क्या बन जाएगा 9x + 10y = इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपन, तो 6 का 7 से करो तो ये 42। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट और ये हमारा इक्वेशन सेकंड, दोनों ही समीकरण आ गए। ये तो पहले से सीधा ही था, इसमें अपोन में था ही नहीं, तो दिक्कत ही नहीं। तो हम इसमें चेक कर लेते हैं, A1/A2 कितना आ रहा, देख लीजिए, A1 है 9, ये 9 कर दिया, अपॉन A2 भी 9, और B1/B2 की बात करें तो B1 कितना है 10, और B2 कितना है 10, नहीं माइनस का 10 है, माइनस मत भूल जाना, ये माइनस भी है। और C1/C2 कितना है 42/14। आप देखिए कि ये कितना आ रहा, A1/A2 कितना आ गया 1, जबकि B1/B2 कितना आया -1। ठीक है, इसमें भले कुछ भी आए कोई फर्क पड़ नहीं रहा, मैंने आपको बताया था कि ये बराबर हो तो भी चलेगा और नहीं हो तो भी चलेगा। जब दिया बैलेंस तो ये 3 आ रहा है, तो आप कौन सी शर्त देख रहे हो, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। हालांकि इससे फर्क पड़ेगा नहीं, मैंने आपको कहा था
कि केवल और केवल अपने को इस पार्ट को देखना है, ये इक्वल नहीं है। और इसका मतलब क्या हुआ कि इसका केवल एक हल पॉसिबल है, केवल एक ही हल है। यानी ये दोनों लाइंस क्या कर रही है, इस तरीके से दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। इसका मतलब ये एक पॉइंट पर मिल रही है, तो इसका केवल कितना हल होगा, एक हल होगा। इसको कहते हैं अपन अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। और इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये संगत है, संगत है, यानी कि इनकॉन्सिस्टेंट है। फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 और माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22। आपको सेम वही पैटर्न यूज करना है। तो सबसे पहले अपन इसमें क्या निकालेंगे, a1 अपॉन a2, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन माइनस का 10। b1 अपॉन b2 निकालते हैं तो ये कितना आएगा, माइनस 3 अपॉन 6। और ये c1 अपॉन c2 निकालें तो 11 अपॉन माइनस 22। सोल्व कर लीजिए इसे, तो ये a1 अपॉन a2 कितना आ रहा, माइनस का 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 कितना आ रहा, माइनस का 1 अपॉन 2। c1 अपॉन c2 कितना आ रहा, माइनस का 1 अपॉन 2। ओ, सभी इक्वल आ गए, सभी इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स कौन सी कंडीशन बनी है, ये बनी a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल है। देखो माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ। अब जब तीनों इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ, ये वो कंडीशन है जिसमें एक लाइन सीधी सीधी दूसरी लाइन के ऊपर इस तरीके से होती है, एक के ऊपर एक होती है। इसका मतलब ये बहुत सारे पॉइंट्स पर मिल रहा है। इसका मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या यूं कहें कि इसके अनंत हल है। और इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये दोनों ही इक्वेशन क्या है, संगत है, कंसिस्टेंट है। यानी अगर हल संभव है, चाहे एक हल हो चाहे बहुत सारे हल हो, अनंत हल हो, तो संगत होगा। लेकिन कोई हल अगर नहीं है तो फिर वो असंगत होता है, अनकंसिस्टेंस होता है। बस इसमें ध्यान रखना है। यानी दोनों लाइनें एक के ऊपर एक कोइंसाइड हो रही है। सेम कंडीशन है फिफ्थ वाले की। अब फिफ्थ वाले में इसने क्या किया, थोड़ा सा देखो, 4 अपॉन 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 कर रखा है। ये वाला सेकेंड क्वेश्चन जो है वो तो ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें इसको पहले वाले इक्वेशन को सेट करना पड़ेगा। हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम यानी कि लघुत्तम ले लेते हैं। वैसे ही लेना जरूरी नहीं, आप चाहते तो डायरेक्ट ही इसमें 4 अपॉन 3 यहाँ लिख लेते हैं a की वैल्यू, लेकिन सुविधा के लिए मैं इसमें पहले वाले में एलसीएम ले रहा हूँ। तो एलसीएम में क्या बनेगा, इसको नंबर 1 डाल रहा हूं मैं, इक्वेशन नंबर 1, ये 2। अपने को इनके नाम तो देने ही पड़ेंगे, तभी अपन आगे इनको बढ़ा पाएंगे। तो ये 4 अपॉन 3, तो इसमें 4 अपॉन 3 है, या 2 अपॉन कुछ नहीं है तो 1 है, या 8 अपॉन 1 है। अब इसमें अपन एलसीएम लेंगे 3 और 1 का, तो ये इसमें एलसीएम कितना आया, 3। अब 3 से डिवाइड करो 1, तो ये ऊपर 4x आएगा। अब ये लघुत्तम लेने वाली बात आप बहुत वर्षों से करते आ रहे हैं, तो ज्यादा समय में इसमें दूंगा नहीं। फिर 1, तो ये 2 बार गया, मतलब 1 का भाग 3 बार किया, 3 का 2 से किया, तो ये 6y और उधर हो जाएगा 8। अब अपन इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 1 का पूरी से करो तो ये 4x प्लस 6y, और 3 का 8 से करो तो ये 24। अब आपके इक्वेशन नंबर, इसको मैं 3 दे रहा हूं, ये पहला वाला नया बन गया। अपन ये यूज नहीं करेंगे, इसी को अपन ने इसमें कन्वर्ट कर लिया, बदल दिया है, तो अपन ये यूज करेंगे। और दूसरा जो क्वेश्चन था अपना इक्वेशन, वो सेम पहले से ही था, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं फिर से यूं का यूं लिख लेता हूँ, 3y, और नाम भी मैं इसको नया नहीं दे रहा हूँ, मैं इसको नंबर 2 नाम ही दे रहा हूँ। अब अपन सेम वही काम करते हैं। तो इसमें a1 अपॉन a2 कितना है, देख लीजिए, a1 अपॉन a2 यानी कि 4 अपॉन 2। ध्यान रखना x का गुणांक और x का गुणांक दोनों में, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 2। फिर b1 अपॉन b2, तो y का दोनों का गुणांक, तो y का 6, इधर y का 3 है, तो ये 6 अपॉन 3। फिर c1 c2 की बात करें तो ये हो रहा है 24 और 12, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन 12। तो ये क्या आ गया, 4/2 कितना हो गया, 2। यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। लीजिए देखिए, हमारे पास वही कंडीशन आ गई
कौन सी वाली, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तीनों इक्वल आ गए। और तीनों इक्वल आती ही क्या कंडीशन बनी, वही कंडीशन बनी कि लाइन पहली है और दूसरी लाइन इसके ऊपर एक के ऊपर कोइंसाइड हो रही, संपत्ति हो रही है, यानी एक के ऊपर एक है। इसका मतलब ये दोनों लाइनें बहुत सारे पॉइंट्स पर मिल रही। इसका मतलब ये हुआ कि इसके कितने अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। मतलब क्या हुआ, इसमें अनंत हल होंगे, और अनंत हल होंगे इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही समीकरण क्या है, संगत है। संगत कहलाएगा, हल है तो संगत कहलाएगा, और इसके यानी कि कंसिस्टेंस होंगे। यही तो करना इस पूरे क्वेश्चन में।